लास्ट मंथ 2024 क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ क्रेटा नेम प्लेट के लिए अच्छी सेल्स रजिस्टर करने के बाद Hyundai मोटर इंडिया ने अब क्रेटा एनलाइन के मोस्ट एंटिसिपेटेड लॉन्च के साथ अपने एसयूवी लाइनअप को एक्सपेंड किया है। बेसिकली क्रेटा एनलाइन N8 और N10 वेरिएंट्स में आ रही है और इसकी प्राइसिंग 16.82 लाख से स्टार्ट होती है। क्रेटा के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन में स्पोर्टियर डिज़ाइन एलिमेंट्स, बेहतर हैंडलिंग और साफ एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलते हैं। और इसके साथ हमने रिसेंटली स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन और सेल्टोस एक्स लाइन को कंपेयर भी किया है। लेकिन आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज क्रेटा एनलाइन का कंपैरिजन होने वाला है टाटा की तरफ से आने वाले टाटा हैरियर की डार्क एडिशन के साथ, जिसका प्योर प्लस एस वेरिएंट 20 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है और ये भी अपने स्पोर्टी लुक्स और ऑल ब्लैक थीम के साथ अपना अट्रैक्टिव रोड प्रेजेंस डिलीवर करता है। साथ ही एक और कॉम्पिटिटर क्रेटा एयरलाइन को टक्कर दे सकता है जिसका एज मैटेड DSG ES वेरिएंट 20 लाख की एक्स शोरूम प्राइसिंग में अवेलेबल है। अपने स्पोर्टियर एलिमेंट्स को ये भी सपोर्ट करती है और इनको टक्कर देने के लिए क्रेटा एयरलाइन का N10 डुअल टोन वेरिएंट हम इस कंपैरिजन में चूज करने वाले हैं जिसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग 19.49 लाख है। तो चलिए कंपेयर करते हैं तीनों ही पावरफुल एसयूवीज को और बताते हैं कि इनमें से सबसे बेहतर वैल्यू कौन सी एसयूवी आपको देने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू आर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉक अबाउट डायमेंशन। क्रेटा एनलाइन की लेंथ 4330 mm की मिलती है। हैरियर डार्क एडिशन की लेंथ 4605 mm की मिलती है। टाइगून GT प्लस की लेंथ 4221 mm की मिल जाती है। क्रेटा एनलाइन की विड्थ 1790 mm की मिलती है। हैरियर डार्क एडिशन की विड्थ 1922 mm की मिलती है और टाइगून GT प्लस की विड्थ 1760 mm की मिल जाती है। क्रेटा एनलाइन की हाइट 1635 mm की मिलती है। हैरियर डार्क एडिशन की हाइट 1718 mm की मिलती है और टाइगून GT प्लस की हाइट 1612 mm की मिलती है। क्रेटा एनलाइन का व्हील बेस 2610 mm का मिलता है। हैरियर डार्क एडिशन का व्हील बेस 2651 mm का मिलता है और टाइगून GT प्लस का व्हील बेस भी आपको 2651 mm का ही मिल जाता है। क्रेटा एनलाइन का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिलता है। हैरियर डार्क एडिशन का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिलता है और टाइगून GT प्लस का ग्राउंड क्लियरेंस 188 mm का मिलता है। क्रेटा एनलाइन का बूट स्पेस 433 लीटर का मिलता है। हैरियर डार्क एडिशन का बूट स्पेस 445 लीटर का मिलता है और टाइगून GT प्लस का बूट स्पेस 385 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज यहाँ पर टाटा हैरियर डार्क एडिशन को लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस को लेके मेजर एडवांटेज मिलने वाला है। हालांकि अच्छा व्हील बेस टाइगून भी प्रोवाइड करती है, लेकिन हैरियर डार्क एडिशन के साथ आपको मैसिव कैबिन स्पेस मिलेगा। हेडरूम लेगरूम काफ़ी इंप्रेसिव रहने वाला है और ये आपको डेफिनेटली रियल एसयूवी एक्सपीरियंस दिला सकती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बाकी दो एसयूवीज के मुकाबले बेहतर है और 445 लीटर का बड़ा सा लगेज स्पेस लेके चलती है। इंजन की बात कर लेते हैं। क्रेटा एनलाइन में आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 158 bhp का पावर और 253 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करती है। टाटा हैरियर का डार्क एडिशन आपको 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ मिलता है जो 168 bhp का पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। टाइगून GT प्लस में आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 148 bhp का पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करती है। इंजन के मामले में स्पेशली अगर हम इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ ऑब्वियसली टाटा हैरियर का डार्क एडिशन सबसे बेहतर है बिकॉज ऑल नोस इसके साथ आपको सिर्फ डीजल इंजन ही दिया जा रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो वहाँ पे क्रेटा एनलाइन काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है और कोइंसिडेंटली इसके पास डीजल इंजन ही नहीं है किसी भी एनलाइन वेरिएंट में। यहाँ पे हैरियर डार्क और क्रेटा एनलाइन दोनों ही अपने फ्यूल टाइप वाइज 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देने वाले हैं, लेकिन टाइगून आपको 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देती है जो स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन में भी मिलता था। माइलेज की बात करते हैं। क्रेटा एनलाइन आपको 18 kmpl की माइलेज निकाल के देती है अपने टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स की मिल जाती है। हैरियर का डार्क एडिशन आपको 16.8 kmpl की माइलेज निकाल के देता है अपने डीजल इंजन के साथ और इसमें भी आपको 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। टाइगून GT प्लस आपको 17.88 kmpl की माइलेज निकाल के देती है टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ और इसमें भी आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 50 लीटर्स की मिल जाती है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज क्रेटा एनलाइन बेसिकली क्रेटा फेसलिफ्ट का स्पोर्टियर वर्जन है और Hyundai का थर्ड एनलाइन लाइनअप वाला मॉडल है। इसे नॉर्मल वेरिएंट से अलग दिखाने के लिए रेड एलिमेंट्स और डुअल टोन कलर ऑप्शन को यूज़ में लाया गया है। साथ ही डुअल एग्जॉस्ट और रियर स्पॉयलर्स काफ़ी कूल साउंड करते हैं। फ्रंट पे ग्रिल का साइज़ छोटा कर दिया है। ओवरऑल इसका डिज़ाइन मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा।
भाई टाटा हैरियर का डार्क एडिशन अपने रेगुलर मॉडल के जैसे ही डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफर करता है, लेकिन डार्क एडिशन में ऑल ब्लैक थीम को अपनाया गया है जो अलॉय व्हील्स पर भी दिखाई देते हैं। टाइगोन जीटी प्लस बेसिकली वही लुक देती है, लेकिन जीटी बैजिंग इसके लुक से ज़्यादा इसके परफॉर्मेंस को शोकेस करती है। काफ़ी प्रैक्टिकल लुक्स है इस गाड़ी के। एनीवेज तीनों ही एसयूवीज में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। देखिए तीनों में आपको एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी हेडलाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉयलर, रूफ रेल्स, रियर वाइपर और ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तीनों एसयूवीज में एक्सटीरियर वाइज डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। क्रेटा एनलाइन और हैरियर डार्क एडिशन में फुल्ली विथ एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, जबकि टाइगोन जीटी प्लस में नॉर्मली स्प्लिट एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। क्रेटा एनलाइन और हैरियर डार्क एडिशन में फुल्ली विथ एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, जबकि टाइगोन जीटी प्लस में नॉर्मली स्प्लिट एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। क्रेटा एनलाइन में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि हैरियर डार्क एडिशन और टाइगोन जीटी प्लस में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। क्रेटा एनलाइन और टाइगोन जीटी प्लस में रियर डिफोगर्स मिल जाते हैं, जबकि हैरियर के डार्क एडिशन में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा एनलाइन और हैरियर के डार्क एडिशन में पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जबकि टाइगोन जीटी प्लस में सिंगल पैन सनरूफ दिया जा रहा है। टाइगोन जीटी प्लस में फोग लैंप्स दिए जाते हैं, जबकि क्रेटा एनलाइन और हैरियर के डार्क एडिशन में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा एनलाइन में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि टाइगोन जीटी प्लस और हैरियर डार्क एडिशन में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। क्रेटा एनलाइन में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। टाइगोन जीटी प्लस और हैरियर डार्क एडिशन में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। हैरियर डार्क एडिशन और टाइगोन जीटी प्लस में रेन सेंसिंग वाइपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि क्रेटा एनलाइन में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही एसयूवी का इंटीरियर अपने आप में काफ़ी स्पोर्टिव और एग्रेसिव लुक्स देता है, लेकिन मुझे पर्सनली क्रेटा एनलाइन का इंटीरियर सबसे ज़्यादा पसंद आया। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए तीनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, 10 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, डुअल टोन डैशबोर्ड, एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। तीनों ही एसयूवीज में इंटीरियर वाइज डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। क्रेटा एनलाइन और टाइगोन जीटी प्लस में वायरलेस चार्जिंग मिलती है, जबकि हैरियर डार्क एडिशन में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा एनलाइन और टाइगोन जीटी प्लस में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स दिए जाते हैं, जबकि हैरियर डार्क एडिशन के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा एनलाइन और हैरियर डार्क एडिशन में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि टाइगोन जीटी प्लस में 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। क्रेटा एनलाइन और टाइगोन जीटी प्लस में इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट्स मिल जाती है, जबकि हैरियर के डार्क एडिशन के बताए गए वेरिएंट में मैनुअल ड्राइवर सीट्स मिलती है। क्रेटा एनलाइन में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, टाइगोन जीटी प्लस में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और हैरियर डार्क एडिशन के बताए गए वेरिएंट में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। क्रेटा एनलाइन में 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जबकि टाइगोन जीटी प्लस और हैरियर डार्क एडिशन के बताए गए वेरिएंट में रियर कैमरा ही मिलता है। क्रेटा एनलाइन में लेदरेट अपहोल्स्टरी मिलती है, जबकि टाइगोन जीटी प्लस और हैरियर डार्क एडिशन के बताए गए वेरिएंट में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। क्रेटा एनलाइन और टाइगोन जीटी प्लस में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि हैरियर डार्क एडिशन के बताए गए वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलते। हैरियर डार्क एडिशन के बताए गए वेरिएंट में 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा एनलाइन और टाइगोन जीटी प्लस के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा एनलाइन में रियर विंडो कर्टन्स मिल जाती है, जबकि हैरियर डार्क एडिशन और टाइगोन जीटी प्लस में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा एनलाइन और टाइगोन जीटी प्लस में 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि हैरियर डार्क एडिशन के बताए गए वेरिएंट में 4 स्पीकर्स ही मिलते हैं। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आता तीनों ही एसयूवीज में। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज यहाँ पर क्रेटा एनलाइन अपने नॉर्मल क्रेटा वाले प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा पास्ट में जाए तो इसके प्री फेसलिफ्टेड मॉडल ने ग्लोबल एनकेप पर 3 स्टार्स अचीव किए थे, विच इज़ वेरी एवरेज सेफ्टी रेटिंग। लेकिन करंट सिनेरियो में क्रेटा फेसलिफ्ट कह लो या फिर क्रेटा एनलाइन, इनकी सेफ्टी रेटिंग्स का अंदाज़ा लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि क्रेटा एनलाइन बनी है वर्ना वाले प्लेटफॉर्म पर और इस प्लेटफॉर्म ने ग्लोबल एनकेप से 5 स्टार्स पाए हैं। वही टाटा हैरियर फेसलिफ्ट को रिसेंटली टेस्ट किया गया था, जिनमें ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग लेकर के आई, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड पैसेंजर सेफ्टी। आल्सो टाइगोन ने भी स्कोडा कुशाक के साथ 5 स्टार रेटिंग पाई है,
तो फिलहाल आप हैरियर और टाइगून को सबसे सेफेस्ट एसयूवीज मान सकते हो। क्रेटा एनलाइन की सेफ्टी को लेकर आप भी एक क्वेश्चन मार्क है, बट दिस इज टेम्पररी। एनीवेज, बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो क्रेटा एनलाइन यहाँ अकेली ऐसी एसयूवी है जो लेवल 2 ADAS देती है। बाकी दोनों एसयूवीज आपको ADAS वाला फीचर नहीं देती। बाकी तीनों में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS विथ EBD, TPMS, ESC, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट जैसे फीचर्स इन तीनों ही एसयूवीज में मिल जाते हैं। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट में तीनों ही गाड़ियां वैसे तो अपने अपने ब्रांड की सबसे अच्छी एसयूवीज में से एक मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर बात है 20 लाख रुपीज़ की, और इसी एक्स शोरूम प्राइसिंग में आपको एक ऐसी गाड़ी लेनी है जिनमें मॉडर्न फीचर्स और सेफ्टी मिले, अच्छा कैबिन स्पेस हो और ओवरऑल स्पोर्टी स्टांस लेकर भी चले। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे कंपैरिजन में टाटा हैरियर का डार्क एडिशन अपनी वो छाप नहीं छोड़ पाया, क्योंकि 20 लाख के बजट पे आपके लिए टाटा मोटर्स एडवांस्ड फीचर्स नहीं ला पाया। इसमें ना ही आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, ना ही आपको ADAS मिलेगा, ना ही वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी, और ना ही आपको रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिल जाएंगे। इसमें AC भी आपको मैनुअल मिल रही है। इवन ये सिर्फ डीजल ऑप्शन के साथ आता है। अगर आपको ये एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो आपको वेरिएंट चेंज करना होगा, और ऊपर बताए गए कंप्लीट फीचर्स पाने के लिए आपको 5 लाख तक एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसलिए मैक्सिमम बायर्स बाकी दो ऑप्शंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग अब डीजल से पेट्रोल स्विच कर रहे हैं। बचती है क्रेटा एनलाइन और टाइगून GT प्लस। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है क्रेटा एनलाइन ने। इस गाड़ी में वो सभी फीचर्स है जो कि एक आइडियल एसयूवी में होने चाहिए। हालांकि ये अपने मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, और हैरियर के कंपेयर में इसमें इंटीरियर स्पेस थोड़ा कम ही है, लेकिन फीचर्स और लुक्स डिपार्टमेंट में आपको वो सब कुछ देने वाली है जो आपको चाहिए। सेफ्टी एंगल से देखा जाए तो इसकी सेफ्टी रेटिंग प्रोबेबली 4 to 5 स्टार्स निकल के आ सकती है। इसलिए अगर ओवरऑल मॉडर्न फीचर्स, फ्यूल इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और स्पोर्टियर लुक्स वाली परफॉर्मेंस सेंट्रिक एसयूवी चाहिए आपको, तो इन तीनों में से क्रेटा एनलाइन को कंसिडर आप कर सकते हो इजीली। टाइगून GT प्लस ने भी अपनी छाप छोड़ी है इस कंपैरिजन में, लेकिन कुछ पैरामीटर लाइक ADAS, 360 डिग्री कैमरा, अलाइ व्हील साइज जैसे पैरामीटर्स पर ये भी क्रेटा एनलाइन से मात खा गई। इस कंपैरिजन का विनर है मेरे अकॉर्डिंग क्रेटा एनलाइन। आप अपने ओपिनियन बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके अकॉर्डिंग इन तीनों एसयूवीज में से सबसे बेहतर एसयूवी कौन सी है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।